अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो जी घड़ी बजा रही है 12:15 दोपहर के और मैं कर रही हूँ तैयारी शाम की। तो वो इसलिए क्योंकि आज कुछ लोग डिनर पर इनवाइटेड हैं और लंच मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करनी क्योंकि लंच रात का ही लेफ़्ट ओवर है, तो मैं वही बच्चों को दे दूँगी। तो बस मैं लग गई थी चिकन को क्लीन करने और जो भी सामान हस्बैंड लेकर आए थे मैंने जल्दी-जल्दी उन्हें चेक किया था और चिकन को फ़ौरन से वॉश करने रख दिया था क्योंकि इतने स्ट्रेन होना था, तो मैं बाकी काम कर लूँगी। और अगर चिकन वॉश हुआ हो, स्ट्रेन हुआ हो तो आप जल्दी-जल्दी कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ मैंने ले लिया सबसे पहले चिकन टिक्का के लिए चिकन और यहाँ इस पे गहरे-गहरे मैंने कट्स लगा दिए थे और कट्स लगाते-लगाते मेरे फिंगर भी कट लग गया था। तो यहाँ कुछ बेसिक से स्पाइसेस डाल दिए थे मैंने चिकन टिक्का के लिए और बहुत अच्छा कलर आया था, बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका, बहुत अच्छा टेस्ट था चिकन का। और बस यहाँ कर्ड डाल दूँगी लास्ट में और नींबू स्क्वीज़ कर दूँगी। तो बस अब इसकी मैरिनेशन हो जाएगी तैयार। तो मैं इसे रख दूँगी वापस से फ्रिज में। हालाँकि इसे शाम को ही मुझे एयर फ्रायर में रखना था, लेकिन ज़्यादा टाइम रखने से ना इसका टेस्ट अच्छा था, फ्लेवर अच्छा था, इसके अंदर बैठ जाएगा चिकन में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने बस इसे जल्दी से ढक कर रख दिया था फ्रिज में। फिर मैंने नेक्स्ट जो डिश तैयार की थी वो थी बिरयानी। बिरयानी तो मोस्टली सबकी फ़ेवरेट ही होती है और कोई भी दावत हो, कुछ भी हो तो वहाँ तो बिरयानी के बगैर कोई दावत ही नहीं होती। तो यहाँ बस मैं अब कर रही थी बिरयानी की तैयारी। यहाँ मैंने चिकन डाल लिया था ऑयल में, फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ऑनियन कट हुई और टोमेटोज़ और बस कुछ हल्दी, मिर्च, मसाले डाल के मैं इसे रख दूँगी पकने। मुझे ना एक बात डिस्कस करनी है, हालाँकि मुझे बहुत हँसी भी आई थी सुनकर, किसी को मुझसे मेरे बोलने से मतलब प्रॉब्लम है कि मुझसे बोलना नहीं आता, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो भई और अपने घर के बारे में बातें करती हूँ। तो भई व्लॉगिंग का मतलब ही ये होता है कि आप डेली रूटीन आप जो भी आपके लाइफ़ में चल रहा है आप उसे शेयर करें, आप उसे लोगों को बताएँ, तो यही व्लॉगिंग होती है। और बोलने की ऐसी बात है कि अभी मैं नई-नई हूँ, मुझे नहीं है बोलने की आदत। हाँ, हो सकता है आगे जाकर मुझे कुछ अच्छा मैं बोल सकूँ। और मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स की मतलब वीडियोज़ देखी हैं तो उनका भी यही कहना है कि शुरू में हमसे बोलना भी नहीं आता था। हम बिल्कुल भी मतलब माइक को मतलब होल्ड नहीं कर पाते थे। तो अब जाकर मतलब हो सकता है मैं भी ऐसे ही यूज़्ड टू हो जाऊँ। और ना ये मतलब वो लोग होते हैं जो मतलब किसी की खिंचाई करने में उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो यही होता है। लेकिन ऐसे लोग ना मतलब अपनी लाइफ़ को नहीं देखते हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, कोई आपके बारे में कुछ कहे, नहीं कहता। मतलब मुझे जो भी है वो मुझे पता है किस लेवल का है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहती और ना मैं किसी को मतलब उसके अलावा भी मैं किसी को कुछ नहीं कहती और हो सकता है यही मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और ऐसे लोग वो होते हैं जो मतलब जो आपके पास होता है उसे देख के जेलस होते हैं, उनके मतलब फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसी में आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है। और अगर बंदा अपने आप को देख ले, अपने अंदर की कमियों को मतलब एनालाइज़ कर ले, तो फिर वो किसी के अंदर कोई कमी निकाले ही ना। बहरहाल ये कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं थी, एक रिप्लाई था जो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है खाना तैयार, मेरे मतलब बिरयानी की मैंने तैयारी कर ली है और यहाँ दही बड़े भी हो गए हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मायका भी मेरा काफ़ी बड़ा है और माशाल्लाह ससुराल भी काफ़ी बड़ी है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ भी नहीं बोलता लेकिन ये जो आउटसाइडर लोग जो होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है। और किसी की भी इस तरह की बातें सुनकर ना मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर सवार नहीं करती कि मैं अपने आप को टेंशन नहीं देती कि जो कह रहा है कहने दो, कोई नहीं, आप अपने लिए अच्छे हो, आपको पता है आप कैसे हो। सोशल मीडिया पर नॉनसेंस वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, सिर्फ़ एक कुकिंग की वीडियोज़ हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो बस मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। और बल्कि मुझे ऐसी बातें सुनकर ना हँसी आती है कि इंसान जिसके बस में कुछ नहीं है, वो मतलब बस उसके बस में यही है कि दूसरों में कमियाँ निकालना। तो ख़ैर, यहाँ मैं अपनी खीर की तैयारी कर रही थी और यहाँ मैंने कैरमलाइज़ कर ली थी चीनी को। बस अब मुझे इसमें खीर में डालना था, चावल वग़ैरह सब मैंने इसमें पीस कर डाल दिए थे और मिल्क को भी खूब देर तक पका लिया था। और यहाँ चिकन हांडी भी तैयार हो गई थी और इसमें ना मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मैं उन्हें एक इंस्ट्रक्शन दे रही थी और वो मेरी हेल्प कर रहे थे साथ में। तो यहाँ खीर भी बन गई थी। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए और जब ये सेट हो जाएगी तभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालूँगी। और अब मैंने शाम हो गई थी तो मैंने बस अपना टिक्का निकाल लिया था, मतलब इसकी मैरिनेशन निकाल ली थी। तो अब मैं इसमें ग्रीस कर और इसको रख दूँगी और एक बैच करूँगी, एक बैच बाद में करूँगी क्योंकि ये सब इसमें नहीं आता। और जब सर्व करूँगी तो मैं इसे एक बार फिर से गर्म कर लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का बहुत इशू रहता है, तो हो सकता है उस टाइम पर लाइट ना हो, तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए मैंने ये सब कर लिया था कि कहीं मेरा सारा प्रोग्राम ही फ्लॉप ना हो जाए। यहाँ बस मैं 180 डिग्री पर और 20 मिनट के टाइम लगा कर रख दूँगी और फिर बीच में भी मैं इसे चेक कर लूँगी।
अब यहाँ खीर के लिए मैंने सोचा था मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर चॉप कर लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिया था आलमंड्स और कैश्यू और पिस्ताशियो। और ना मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी मतलब खीर में पके हुए अच्छे नहीं लगते, मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती और ना मेरे बच्चों को पसंद है, वो अलग निकाल कर रखते रहते हैं। बस मुझे ये ऊपर से गार्निश किए हुए ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं क्रंची-क्रंची से। अब किचन का 80% काम ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो बस मैंने फ्रेश हो गई थी और बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि अब गेस्ट्स के आने से पहले-पहले अपने आप को और घर को भी प्रेज़ेंटेबल बनाना था। अब मेरा चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, तो बस अब मैंने खीर निकाली थी फ्रिज से और मैं इसे गार्निश कर दूँगी। और आज की ड्रेसिंग मैंने बिल्कुल भी ठीक नहीं की थी, मैं बहुत ज़्यादा पछताई थी सूट पहनकर, क्योंकि इसकी स्लीव्स ना इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी ना बहुत ज़्यादा, और मुझे इतना टाइम मतलब नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती, दूसरे पहन लेती। तो बहरहाल मैंने यहाँ खीर को रख दिया था वापस से फ्रिज में, और खीर इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा उसका कलर सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मैं यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़ कर रही थी टेबल, ये मैंने साइड टेबल लगा दी थी। जो हमारी कॉर्नर टेबल थी, तो मैंने इसे साइड टेबल पर बना कर रख दिया था डाइनिंग के पास में। तो मैं इसमें वाटर जग और ये सब रख दूँगी, टिश्यूज़ वगैरह। तो ये डाइनिंग टेबल पर जगह नहीं घेरेंगे, साइड में ही रहेंगे। यहाँ पर मैं ग्लास भी रख दूँगी, अब टेबल बिल्कुल साफ़ थी। अब बस अब मैं कटलरी वगैरह सब सेट कर दूँगी इस पर। तो यहाँ हो गया था हमारा कीमा भी, काजू कीमा भी रेडी। तो हस्बैंड को मेरे काजू कीमा मतलब कीमे की डिशेज़ बरसात के दिनों में बहुत पसंद है। उन्हें ज़्यादातर मतलब हर दावत में वो मतलब कीमा ज़रूर करवाते हैं, चाहे हरी मिर्च कीमा हो या काजू कीमा हो। यहाँ दही बड़े मैंने निकाल लिए थे, अब इन्हें वापस मतलब फ्रिज में दोबारा रखूँगी मैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि दही बड़े ठंडे अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने दही डाल दिया था, अब मैं बाकी की इसकी गार्निशिंग बाद में करूँगी। और लास्ट जो काम था मेरा, तो वो बिरयानी की तह लगाना था, बस अब मैं बिरयानी लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ इस पर डाला था, पनीर भी डाला था और कैप्सिकम भी, तो इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आया था, और मतलब गेस्ट को सबसे ज़्यादा बिरयानी ही अच्छी लगी थी, कि इसका फ्लेवर मतलब बहुत अच्छा था। और एमिश तो बस बिरयानी देख के दीवानी हो गई थी। जब मैंने बिरयानी निकाली, तो बस वो तो तभी कि आपने बिरयानी ये वाली बनाई है, और बस मुझे तो लंच में, स्कूल के लंच में मुझे यही लेकर जानी है, वो यही बोल रही थी। तो यहाँ बस अब मेरा मोस्ट फेवरेट काम हो रहा था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब लास्ट में मैं सब कुछ चीज़ें सर्व कर रही होती हूँ, आई मीन डिश आउट कर रही होती हूँ, तो मुझे इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छे से उसको डेकोरेट करना, उसको सर्व करना, ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने डाल दी थी क्रीम, क्योंकि क्रीम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब मैंने घर की मलाई लेकर थोड़ी मैश कर कर और वो उस पर डाली थी। इससे ना बहुत अच्छी मतलब दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कर दूँगी इसमें ये काजू कीमा इस डिश में, और चिकन भी हो गया है। रायता मैंने बीटरूट का बनाया था, और बीटरूट की वज़ह से ना इसका पिंकिश सा कलर आ गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मतलब एकदम डिफरेंट कलर लग रहा था इसका, पिंक सा कलर। अब मैं टिक्का को कर दूँगी सर्व, मैंने इसे गर्म कर लिया था एक बार फिर, और अब मैं इन ट्रेज़ में इसको सर्व कर दूँगी। दोनों ट्रे, ये इसकी 3 ट्रे हैं, दोनों ट्रे में मैंने टिक्का लगाया था और एक में रख दिया सैलेड। और यकीन जानिए मेरे जो गेस्ट्स हैं, तो उनको मतलब इन डिशेज़ के अलावा रायता, सलाद वगैरह सब बहुत पसंद आया था। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट होता है, जब मैं चीज़ों को डेकोरेट कर रही होती हूँ, उन्हें बनाकर लगा रही होती हूँ, तब ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ बस अब मैं बिरयानी कर रही थी डिश आउट। एमिश क्योंकि मेरी हेल्प कर रही थी, बार-बार मतलब डिशेज़ वगैरह रख कर आ रही थी, सामान रख कर आ रही थी। तो बस वो तो बिरयानी देखकर ही दीवानी हो गई थी, कि बस मम्मा मुझे बिरयानी ही मतलब दीजिएगा खाने में, और मुझे ना लंच में भी लेकर जानी है, आप मेरे लिए बचा कर रखिएगा। तो यहाँ लग गई थी टेबल, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट थी, और सब लोगों ने डिनर बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया।
और मतलब उन्होंने कहा था कि आपकी सर्विंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आपने सर्व किया है खाना, उससे ना और भी ज़्यादा मतलब खाने में दिल लगता है। यहाँ बस लास्ट में मैंने रख दी थी खीर, और ये दही बड़े मैंने बीटरूट से ही डेकोरेट कर दिए थे और थोड़ा-सा रूह अफ़ज़ा डाला था, तो इससे रेड कलर व्हाइट पर बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। और जो मेरे मेहमान थे वो ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे खाने, ये खाना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा बना है। और मज़े की बात ये है कि मैंने इतने खाने में से भी मतलब इतना कुछ बनाने के बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने सिर्फ़ एक बाउल में बिल्कुल लास्ट में दही बड़े लिए थे, और बस रुमैसा की जो लेफ्ट ओवर बिरयानी थी बस मैंने वही खा ली थी। पता नहीं क्यों मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। डिनर के बाद हम लोगों ने आपस में बातें-वातें की थी, और फिर चला था चाय का सेशन, और कि अब चाय पीनी है, तो बस अब मैंने चाय यहाँ निकाल रही थी और अब मैं चाय को भी सर्व कर दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।